अब यूएन की एंट्री देखी जा रही है भारत पाकिस्तान मामले में। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले जिसमें 26 लोग मारे गए। उसके बाद भारत ने 23 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के साथ 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। यह कदम भारत की ओर से आतंकवाद के खिलाफ कठोर रुख और पाकिस्तान पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक लेख के अनुसार यह निलंबन पाकिस्तान की कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है, क्योंकि वह सिंधु नदी प्रणाली पर 80% तक निर्भर है। इस लेख में इस घटना के बारे में जानेंगे। सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षरित एक जल बंटवारा समझौता है और इस संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी दोनों देशों के बीच में बांटा गया। भारत का हिस्सा पूर्वी नदियां सतलुज, ब्यास, रावी का पूरा कंट्रोल भारत को दिया गया, जो कुल जल का मात्र 20% है। पाकिस्तान का हिस्सा पश्चिमी नदियों, जिसका अधिकांश पानी पाकिस्तान को मिला, कुल जल का 80% है। 99 बिलियन क्यूबिक मीटर दिया गया है पाकिस्तान को और 41 बिलियन क्यूबिक मीटर दिया गया है भारत को। भारत पश्चिमी नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं बना सकता है, लेकिन प्रवाह को रोकने या भंडारण करने की अनुमति नहीं है। इस संधि में विवाद समाधान के लिए 3 स्तरीय तंत्र बनाए गए थे: अस्थायी सिंधु आयोग, तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय। पहलगाम हमले के बाद भारत ने संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की घोषणा की। विदेश सचिव विक्रम मिश्रा ने कहा कि यह निलंबन तब तक रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन पूरी तरीके से बंद नहीं करता है। पानी के प्रवाह से संबंधित डेटा साझा करना बंद कर दिया, संधि से संबंधित तकनीकी बैठकों और सहयोग को रोक दिया, अटारी वाघा सीमा चौकी बंद करना और पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करना। पाकिस्तान ने इस कदम को एक्ट ऑफ वॉर बताया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कार्यालय ने कहा कि पानी के प्रवाह को रोकना या मोड़ना पाकिस्तान के 240 मिलियन लोगों के लिए जीवन रेखा को खतरे में डालना है। पाकिस्तान ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने की बात कही, क्योंकि संधि में एक तरफा निलंबन का कोई प्रावधान नहीं है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बेसरन घाटी में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर भारतीय और एक विदेशी नागरिक थे। भारत ने इस हमले में सीमा पार संबंध होने का आरोप लगाया, हालांकि उन्होंने पाकिस्तान को सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया। कश्मीर पुलिस ने 3 आतंकवादियों के नाम जारी किए हैं, जिनमें 2 पाकिस्तानी बताए गए। एक आतंकी समूह द रेसिस्टेंस फ्रंट, जिसे भारत लश्कर तैयबा का हिस्सा मानता है, उसने हमले की जिम्मेदारी ली। पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज किया। इस हमले ने दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान की 80% सिंचित कृषि और जल विद्युत जरूरतें सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। यह प्रणाली 16 मिलियन हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है और कराची, लाहौर जैसे शहरों को पानी देती है। पानी के प्रवाह की जानकारी न मिलने से बाढ़ या सूखे का खतरा बढ़ सकता है। दीर्घकाल में भारत यदि जल भंडारण बांध बनाता है तो पाकिस्तान की फसलें जैसे गेहूं, चावल, गन्ना प्रभावित हो सकते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही पानी की कमी से जूझ रही है, उसको गंभीर नुकसान हो सकता है। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग का एक दुर्लभ प्रतीक है, जो 3 युद्धों के बावजूद बरकरार रही। इसका निलंबन दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी को दिखलाता है। संधि में एक तरफा निलंबन का प्रावधान नहीं है। पाकिस्तानी वकील अहमर बिलाल सूफी ने कहा है कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून ऊपरी निचली धाराओं का उल्लंघन है। पाकिस्तान विश्व बैंक या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शिकायत कर सकता है। भारत का ये कदम आतंकवाद के खिलाफ रणनीतिक लागत थोपने की नीति का हिस्सा है। ये साल 2016 के उरी और 2019 के पुलवामा हमलों के बाद की धमकियों में से एक कदम आगे है, जब भारत ने संधि को रद्द करने की बात कही थी लेकिन लागू नहीं की थी। सिंधु जल संधि वर्तमान निलंबन को समझने के लिए 1948 का जल विवाद एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे का पहला बड़ा विवाद था, जिसने संधि की नींव रखी। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद सिंधु नदी प्रणाली का बंटवारा एक जटिल मुद्दा बन गया। नदियों के स्रोत भारत में थे, लेकिन नहरें पाकिस्तान से होकर गुजरती थी। 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जल अधिकारों पर तनाव बढ़ा। 1 अप्रैल 1948 को भारत ने पंजाब में फिरोजपुर हेडवर्क्स से पाकिस्तान की ओर जाने वाले नहरों में पानी का प्रवाह
अस्थायी रूप से रोक दिया। इसका कारण बंटवारे के बाद नहरों के रखरखाव और भुगतान पर असहमति थी। इस कदम से पाकिस्तान की कृषि और विशेष रूप से पंजाब और सिंध में गंभीर रूप से प्रभावित हुई। पाकिस्तान ने इसे आर्थिक युद्ध करार दिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शिकायत की। इस विवाद ने दोनों देशों को जल बंटवारे के लिए एक अस्थायी समझौते की जरूरत महसूस कराई। 1951 में विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष यूजिन ब्लेक ने मध्यस्थता की पेशकश की। 9 साल की बातचीत के बाद 1960 में सिंधु जल संधि का हस्ताक्षर हुआ। इस संधि ने जल बंटवारे को व्यवस्थित किया और दोनों देशों के बीच जल युद्ध की संभावनाओं को कम किया। 1948 में भारत ने पानी रोककर पाकिस्तान पर दबाव बनाया था, जैसा कि 2025 में संधि निलंबन के जरिए किया जा रहा है। हालांकि 1948 में ये कदम अस्थायी और सीमित थे, जबकि 2025 का निलंबन और अधिक रणनीतिक और दीर्घकालिक है। 1948 के विवाद ने संधि की नींव रखी, लेकिन वर्तमान निलंबन संधि के भविष्य को अनिश्चित बनाता है। भारत के पास अभी पश्चिमी नदियों पर बड़े जल भंडारण बांध नहीं है, इसलिए पानी का प्रवाह तुरंत रोकना संभव नहीं है। लेकिन डेटा साझा न करना, न्यूनतम जल प्रवाह की बाध्यता से हटने की पाकिस्तान योजना प्रभावित होगी। पाकिस्तान विश्व बैंक जिसने संधि की मध्यस्थता की थी वहां जा सकता है। वह संधि के 3 स्तरीय विवाद समाधान तंत्र को सक्रिय करने की मांग कर सकता है। भारत ने कहा है कि वो तब तक निलंबित रखेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दिखला रहा है भारत का। अब यहाँ पर आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि कोर्ट में दौड़ा दौड़ा नजर आएगा पाकिस्तान। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ बड़ी चिंता दिखला रहा है और उनका कहना है, संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता का, कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत करीब से देख रहे हैं। उन्होंने दोनों देशों से अपील करी कि संयम बरतें, स्थिति को बिगड़ने से रोकें। गुटरेस ने पिछले 24 घंटे में भारत और पाकिस्तान के नेताओं से संपर्क नहीं किया है, लेकिन स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। गुटरेस के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पीड़ितों के परिवार के लिए संवेदना व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से और आपसी बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। डुजारिक ने जोर देकर कहा कि दोनों देशों को तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 26 लोग मारे गए। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंधों को और कम कर दिया, जिसमें सैन्य अताशे को निष्कासित करने की चीज भी है। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित युद्धाभ्यास आक्रमण एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत की रक्षा तैयारियों और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत रुख को दिखलाता है। ये युद्धाभ्यास मध्य क्षेत्र में हो रहा है, जिसमें राफेल, सुखोई 30 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान शामिल हैं। यह अभ्यास न केवल तकनीकी और सामरिक क्षमताओं को दिखलाता है, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक मजबूत संदेश भी देता है। भारतीय वायुसेना का ये युद्धाभ्यास आक्रमण मध्य क्षेत्र के व्यापक क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय वायुसेना की मुख्य लड़ाकू विमान टुकड़ियां शामिल है, जिसका नेतृत्व राफेल विमान कर रहे हैं। राफेल विमानों की 2 स्क्वाड्रन जो अंबाला और हाशिमारा में तैनात है, इस अभ्यास का हिस्सा है। इसके अलावा सुखोई 30 MKI जो भारतीय वायुसेना की रीढ़ है, वो भी जटिल मिशनों में हिस्सा ले रही है। इस युद्धाभ्यास में विमान जमीनी हमले और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे जटिल ऑपरेशंस का अभ्यास कर रहे हैं। ये अभ्यास विभिन्न इलाकों जैसे मैदानी, पर्वतीय क्षेत्रों, युद्ध की स्थिति का अनुकरण करते हैं। ये युद्धाभ्यास वायुसेना मुख्यालय की कड़ी निगरानी में हो रहा है। इसमें वायुसेना के शीर्ष पायलट, जिन्हें टॉप गन के रूप में जाना जाता है, वो भी भाग ले रहे हैं। अनुभवी प्रशिक्षकों की देखरेख में पायलट जटिल युद्ध परिदृश्यों का सामना कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने हाल के सालों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। इस अभ्यास में मेटियोर हवा से हवा मिसाइलें, रैमपेज और रॉक्स जैसी लंबी दूरी की उच्च गति वाली मिसाइलें शामिल है। इसके अलावा S-400 वायु रक्षा प्रणाली जैसे फोर्स मल्टीप्लायर भी वायुसेना की ताकत को बढ़। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।